नमस्कार, आप देख रहे हैं नवदेश टाइम। पेश है आज के मुख्य समाचार, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। जठलाना क्षेत्र में चोरों के हौसले बुलंद, पुलिस चौकी के पास दुकान की छत उखाड़ 10 मोटरें चोरी। कोटली गांव में रास्ते की मांग को लेकर किसानों व प्रशासन के बीच हुई चौथी वार्ता भी रही विफल। सांसद नवीन जिंदल के मार्गदर्शन में 2026 में चलेगा राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया गया ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। गांव खजूरी में मकान का ताला तोड़कर घर में रखा गैस सिलेंडर व इन्वर्टर चोरी। अब खबरें विस्तार से। दिल्ली वालों की होलसेल मोबाइल रिपेयरिंग अब आपके शहर रादौर में। मुकुल कम्युनिकेशन नजदीक ओल्ड कमेटी चौक मेन बाजार रादौर। सभी प्रकार की मोबाइल एक्सेसरीज अब होलसेल रेट पर उपलब्ध। जठलाना क्षेत्र में चोरों के हौसले अब इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि अब वे पुलिस चौकियों के नजदीक भी चोरी की वारदातों को अंजाम देने से कतरा नहीं रहे हैं। ताजा मामला गुमथला पुलिस चौकी के पास का है, जहां चोरों ने एक मोटर वाइडिंग की दुकान को निशाना बनाया। मिली जानकारी के अनुसार प्रभावित दुकानदार जनेसर ने बताया कि सुबह जब वह दुकान पर पहुंचा तो छत उखड़ी हुई मिली। दुकान के अंदर से 10 बिजली की मोटरें व अन्य कीमती सामान गायब था। दुकानदार के अनुसार महज एक माह में पहले भी चोरों ने इसी तरह छत उखाड़कर तांबे के तार चोरी किए थे। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि क्षेत्र में न तो दुकानें सुरक्षित है और न ही किसानों के ट्यूबवेल। पुलिस चौकी से चंद कदमों की दूरी पर हुई इस चोरी ने सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है। रादौर के गांव पोटली में निर्माणाधीन अंबाला शामली एक्सप्रेस वे पर रास्ते की मांग को लेकर किसानों व प्रशासन के बीच हुई चौथी वार्ता भी सिरे नहीं चढ़ी, जिसके बाद किसानों ने अब 14 जनवरी को खुद ही इस हाईवे पर रास्ता खोलने की रणनीति बनाने का फैसला लिया है। भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने गांव धोडंग स्थित कार्यालय में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि एनएचआई के अधिकारी प्रशासन को गुमराह कर रहे हैं, जिससे इस मामले में हुई चौथी बैठक भी विफल रही। उन्होंने कहा कि अब इस बारे में प्रशासन से जो भी वार्ता होगी वह धरना स्थल पर की जाएगी। गुर्जर ने कहा कि बीकेयू प्रदेश अध्यक्ष के आदेशानुसार अब 14 जनवरी को धरना स्थल पर ही रास्ता खोलने को लेकर आगामी रणनीति बनाई जाएगी। आज जो पोटली गांव में पिछले 4 महीने से रास्ते को लेकर हमारा धरना चला हुआ है, उसकी आज चौथे दौर की हमारी प्रशासन के साथ बैठक हुई। पहली 3 बैठक हमारी उपायुक्त महोदय के साथ हो चुकी है और आज हमारे डीसी मैडम की छुट्टी होने के बाद हमारे एडीसी साहब आहूजा साहब ने बैठक ली है। उसमें रादौर के एसडीएम, रादौर के डीएसपी मौजूद रहे और एनएचआई के अधिकारी भी रहे। लेकिन पता नहीं हमारा प्रशासन भी आई वालों के दबाव में क्यों है। उनके दबाव को देखते हुए और बार बार प्रशासन को आई वाले गुमराह कर रहे हैं। जब हमारा रास्ता सीधा बैठता है वो बार बार उसी बात को दोहरा रहे हैं, लेकिन हमारी उनकी बात नहीं मानी और प्रशासन ने भी जोर लगाया। उनसे कहा भी रास्ता देख लो, कुछ समझौता कर लो, लेकिन कोई समझौते की बात नहीं। आज हमारी जो 5वीं वार्ता थी, बैठक चौथे दौर की वार्ता थी, वो विफल रही। क्षेत्र सांसद नवीन जिंदल की प्रेरणा और मार्गदर्शन में फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा वर्ष 2026 में राष्ट्रीय ध्वज जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। जानकारी देते हुए फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सेवानिवृत्त मेजर जनरल असीम कोहली ने बताया कि इस अभियान का उद्देश्य देशवासियों में तिरंगे के सम्मान, उसके सही उपयोग और राष्ट्रीय ध्वज संहिता के प्रति जागरूकता को बढ़ाना है। अभियान के तहत कुरुक्षेत्र संसदीय क्षेत्र से शुरुआत करते हुए हरियाणा और उसके बाद पूरे देश में पुराने हो चुके राष्ट्रीय ध्वज एकत्रित किए जाएंगे और उन्हें विधिसम्मत, सम्मानजनक व गरिमापूर्ण तरीके से नए स्वरूप में बदला जाएगा, ताकि राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित किया जा सके। उन्होंने बताया कि सांसद नवीन जिंदल ने आम नागरिकों को सम्मानपूर्वक तिरंगा फहराने और अपने परिधान पर राष्ट्रीय ध्वज लगाने का अधिकार दिलाने के लिए लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी। दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से ऐतिहासिक फैसले प्राप्त कर उन्होंने यह अधिकार सुनिश्चित किया। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से जिला कार्यक्रम अधिकारी मिक्सा रंगा की देखरेख में ग्रामीण महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में सीडीपीओ कुसुमलता मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रही। प्रतियोगिता का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना और उनमें आत्मविश्वास व नेतृत्व क्षमता का विकास करना रहा। इस मौके पर सीडीपीओ कुसुमलता ने कहा कि खेलकूद न केवल शारीरिक स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, बल्कि मानसिक विकास और सामाजिक सहभागिता को भी मजबूत करता है। उन्होंने महिलाओं से आह्वान किया कि वे खेलकूद प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लें और अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। जठलाना थाना क्षेत्र के गांव खजूरी में चोरी की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। चोर गांव खजूरी के एक घर में से इन्वर्टर और गैस सिलेंडर चोरी कर ले गए। गांव की जगीरो देवी ने बताया कि मकान मालिक गुरुग्राम में रहते हैं। वह घर में साफ सफाई का कार्य करती हैं। रोजाना की तरह शाम को घर बंद कर घर चली गई थी। सुबह आने पर 2 कमरों के ताले टूटे मिले और सामान बिखरा पड़ा था।
जांच करने पर इन्वर्टर व रसोई में रखा गैस सिलेंडर गायब मिला, जिसके बाद इसकी सूचना मकान मालिक को दी गई। गांव खुजरी में बढ़ती चोरी की घटनाओं को लेकर ग्रामीणों में रोष है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़े रहें नवदेश टाइम के साथ। नमस्कार।